हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरआरएम क्लासेस। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी वेटिंग लिस्ट 2016 एंड 2021 के बारे में। तो जो वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए खुशखबरी है। जो ये कोर्ट का ऑर्डर है, तो इस वीडियो में हम उसको विस्तार से बताने जा रहे हैं, तो आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। कोर्ट से ऑर्डर आया है, ये आपको पूरा समझ में आ जाए। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कोर्ट नंबर 36, केस रिट ए नंबर 2188/4/2022, याचिकाकर्ता अलका धीर, उत्तरदाता यूपी राज्य और याचिकाकर्ता के लिए दो अन्य वकील रमेश कुमार तिवारी, अदिति पांडे, प्रतिवादी के वकील CSC AKS परिहार, हॉर्नेबल सुमित्रा दयाल सिंह जे। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री KS परिहार ने बोर्ड के लिए विद्वान वकील और राज्य उत्तरदाताओं के लिए विद्वान स्थायी वकील। याचिकाकर्ता का दावा है कि किसान शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज मुरादाबाद सकलडीहा इंटर कॉलेज में SC वर्ग के लिए आरक्षित सहायक शिक्षक TGT हिंदी के 7 पद खाली हैं। चंदौली जवाहरलाल नेहरू JP इंटर कॉलेज, बदायूं SBP इंटर कॉलेज, पीलीभीत श्री गांधी इंटर कॉलेज देवरिया, गांधी इंटर कॉलेज बांदा और श्री SRM इंटर कॉलेज पीलीभीत। इन्हें निदेशालय द्वारा दिनांक 28/11/2022 को विज्ञापन संख्या 01/2021 TGT परीक्षा 2021 के अनुसार तैयार की गई सूची में शामिल नहीं किया गया है, जो प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवारों के माध्यम से भरने के लिए उपलब्ध रिक्तियों की सूची है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि निदेशालय द्वारा 28 नवंबर को जो सूची जारी की गई थी, उसमें TGT हिंदी SC वर्ग के 7 पदों को शामिल नहीं किया गया था। श्री परिहार ने वर्ष 2022 की विशेष अपील संख्या 679 उत्तर प्रदेश में पारित खंडपीठ के आदेश दिनांक 21/12/2022 की प्रति अभिलेख पर रखी है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और अन्य बनाम मनोज कुमार पांडे एवं 2 अन्य। इसी क्रम में देखा गया है कि हमारे विचार में राज्य के विभिन्न जिलों में फैली अधूरी रिक्तियों के खिलाफ प्लेसमेंट के दावे का एक केंद्रीकृत प्रसंस्करण आवश्यक है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस तरह के प्लेसमेंट निष्पक्ष और स्पष्ट तरीके से किए गए हैं, जैसा कि विद्वान द्वारा जारी निर्देशों का उद्देश्य प्रतीत होता है। एकल न्यायाधीश ने इस अपील में विरोध किया। ऐसी परिस्थितियों में हम उचित समझते हैं कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक सरकार सहित स्टेन अधिकारियों की आवश्यकता है के ऊपर आज से अगले 3 सप्ताह की अवधि के भीतर 2016 के विज्ञापन संख्या 1 द्वारा विज्ञापित रिक्तियों के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य के सभी जिलों से डेटा एकत्र करना। तो यहाँ आप देख सकते हैं TGT 2016 के जो रिक्त पद हैं, सभी जिलों से डेटा एकत्र करने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया गया है। डेटा इकट्ठा करने के बाद संस्थानों का विवरण और रिक्त पड़े विज्ञापित पदों को अगले 2 सप्ताह के भीतर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा, जिससे चयन पैनल में रखे गए उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जा सकते हैं। यदि वे पहले से ही आवंटित संस्थानों में शामिल नहीं हुए हैं और प्लेसमेंट के लिए उनके अधिकार को समाप्त नहीं किया गया है, और प्रतीक्षा सूची वाले उम्मीदवार जिन्हें अब तक कोई संस्थान आवंटित नहीं किया गया है, ऐसे संस्थानों या कॉलेजों में प्लेसमेंट के संबंध में उनके विकल्पों के लिए उसी तरह से जैसे उन्हें अपने विकल्प प्रस्तुत करने थे प्रारंभिक चयन, ऐसे विकल्पों को उन अधूरी रिक्तियों के प्रकाशन के 3 सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करना होगा। ऐसे उम्मीदवारों द्वारा उन विकल्पों को प्रस्तुत किए जाने के बाद राज्य प्राधिकरण आवेदनों को संशोधित करेंगे और आवेदनों को संशोधित करने के उद्देश्य से वे बोर्ड की सहायता ले सकते हैं। इस प्रकार प्रस्तुत किए गए आवेदनों पर कार्रवाई करने के बाद राज्य प्राधिकरण 1982 के अधिनियम के प्रावधानों और 1998 के नियमों के तहत अधिसूचित संस्थानों या कॉलेजों में नियुक्ति के लिए निहित मार्गदर्शक सिद्धांतों के आलोक में उम्मीदवारों का एक नया पैनल तैयार करेंगे। ऐसा पैनल विकल्प प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि से 4 सप्ताह के भीतर तैयार किया जाएगा। इस मामले को 1 मार्च 2023 को सूचीबद्ध किया जाए।
अगली तारीख तक अनुपालन का हलफनामा दायर किया जाएगा। इस बीच यदि 2016 के विज्ञापन संख्या 1 के तहत उम्मीदवारों की नियुक्ति के संबंध में विवादों के संबंध में बोर्ड या राज्य प्राधिकरणों के अधिकारियों के खिलाफ कोई अवमानना कार्यवाही लंबित है तो वे इसका हवाला देते हुए स्थगन की मांग करने के लिए स्वतंत्र होंगे। यह आगे प्रदान किया जाता है कि यदि राज्य प्राधिकरण नए पैनल की तैयारी के लिए बोर्ड से सहायता मांगते हैं, जैसा कि ऊपर निर्देशित है, बोर्ड पूरा सहयोग करेगा। तदनुसार रिट याचिका का निस्तारण प्रतिवादी संख्या 3 को एक निर्देश के साथ किया जाता है कि वह रिट याचिका के पैरा 16 में याचिकाकर्ता द्वारा इंगित रिक्तियों के अस्तित्व या अन्यथा के संबंध में एक तर्कपूर्ण आदेश पारित करें और उसे शामिल करें। यदि ऐसी रिक्तियां मौजूद हैं, अधिसूचित की जाने वाली रिक्तियों की सूची में यह अभ्यास आज से 2 सप्ताह की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता को उचित लिखित संचार के साथ उसी समय के भीतर पूरा किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप इस कोर्ट ऑर्डर की तारीख देख सकते हैं। 23 दिसंबर 2022 को यह कोर्ट का ऑर्डर आया था। तो जो वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थी हैं, अब उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर आ गया है और कोर्ट ने 3 सप्ताह का समय दिया है सभी जिलों से रिक्त पदों का डेटा एकत्र करने के लिए। जैसे ही सभी जिलों का डेटा एकत्र होता है, वैसे ही आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बस थोड़ा सा इंतज़ार और करिए। ऐसी ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।